हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीक इन मेथड्स। सो आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ पंचमढ़ी देखेंगे, आफ्टर लंच पार्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि हर दिन का एक रूट होता है, तो थर्ड डे में जो रूट है आफ्टर लंच आपको इस रास्ते से लिया जाएगा। और ये जो एरिया है पैरासेलिंग का एरिया, तो ये आपको ज़्यादातर एक्टिव दिसंबर महीने में दिखेगा। हम सितंबर में गए थे तो उतना एक्टिव नहीं था, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किए। और जब हम दिसंबर में यहाँ गए थे तो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई। मम्मी पापा के साथ पैरासेलिंग देखने में इतना खो गई थी कि मैं वीडियो लेना ही भूल गई। सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये बहुत ही फेमस जगह है पचमढ़ी का। यहाँ बहुत सारा मूवी शूट हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशंस दिखाऊंगी जहाँ पे मूवी शूट हुआ है। तो ये है रीचगढ़। यहाँ के जो पेड़ हैं ये बहुत फेमस है। यहाँ पे आम, जामुन, साल। आपको पता है साल जो होता है वो ट्रेन्स में यूज़ होता है क्योंकि वो भीगता नहीं है जल्दी, पानी नहीं लगता, उस पानी से ख़राब नहीं होता है और वो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से सह सकता है। इसलिए ट्रेन्स में ये वाला जो पेड़ है इसका वुड यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये बहुत ही मतलब अनोखा है। आई नो नेचर मुझे बहुत फैसिनेट करता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फ्लावर है ये सामने से इस तरीके से और पीछे से ये गणेश भगवान जैसा नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा मुझे तो लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। ये जो पत्ता आप देख रहे हैं इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए मीठा भूल जाओगे। कोई भी चीज़ आपको मीठा ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको 7-8 मिनट लगेगा रीचगढ़ पहुंचने के लिए पार्किंग से। और ये जो रीचगढ़ है इसका 2 वजह से इसका नाम ऐसा है। आदिवासियों ने एक नाम रखा था भालुओं को देख के, क्योंकि रीच बोलते हैं भालू को। और एक और नाम जो रखा गया था वो इसलिए बिकॉज 2 माउंटेन्स का मिलन है यहाँ पे, तो संगम को रीच्ड। पता है ये जो है इसको कहा जाता है कि ये समंदर के अंदर ये जगह था। बहुत सालों पहले ये समंदर के अंदर डूबा हुआ था, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह जो पाया जाता है, जो आप देख रहे हो एक एक लेयर बना हुआ है स्टोन्स का, तो उसकी वजह से। गेस करो यहाँ पे कौन कौन सी मूवी शूट हुई है। ये वीडियो देख के कुछ याद आया आपको, या थोड़ा और वीडियो दिखाऊं? चलिए थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एरिया पे शूट हुआ है। इस गुफा में आने के लिए 3 रास्ते हैं। एक वो है जो आप देख रहे हैं सामने गुफा, जिसमें हम बाद में आएंगे। और दूसरा है ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं वो रास्ता है। और तीसरा शायद उसके ऑपोजिट साइड है जो जंगल की तरफ खुलता है। तो हमें गाइड ने बिल्कुल मना किया था कि उस रोड से बिल्कुल भी मत जाना। तो हम इस गुफे में बाद में आएंगे। हम चलते हैं इसका जो मेन द्वार है इसमें, पहले इसमें चलते हैं। जैसे ही इसके अंदर गए हमें एक अलग सा ठंड महसूस हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम सितंबर में गए थे तो ज़्यादा ही था। लेकिन इन लोग बोलते हैं कि 12 महीने यहाँ पे ठंड रहती है और एनिमल्स इसीलिए इधर आते हैं, क्योंकि वो वाला जो रास्ता आप देख रहे हो सामने वो जंगल की तरफ जाता है। तो एनिमल्स ऑब्वियसली ठंड अगर उनको चाहिए होगी समर में तो वो यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे होंगे। तो अच्छे से देख के जाना, अगर मतलब कुछ ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे लेकिन बी केयरफुल। तो इसी कारण इस जगह का नाम एसी गुफा पड़ा है, यहाँ पे, क्योंकि ठंड रहता है हमेशा। ये जो पत्थर हैं एग्जैक्टली इसी पत्थरों के बीच शूटिंग हुई है मूवीज की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जो गाना है ये किस मूवी का गाना है। और आपको पता है यहाँ पे एक और मूवी का भी शूटिंग हुआ है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। आप अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखे हो पंचमढ़ी का ट्रिप का, तो आपको पता है अशोका का मैंने एक लोकेशन दिखाया था। तो ये भी एक लोकेशन है जहाँ पे उसकी शूटिंग भी थी। और ये जो सीन है अगर आपको याद हो तो वो यहीं का है। और इस गाने का तो जो मैंने आपको पूछा है, जो आप बताने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में, उसका भी यहीं पे बहुत सारा शूटिंग हुआ है।
खूब सारी पिक्स खिंचवाने के बाद उसको एक वो पूरे अच्छे तरीके से मज़े लेने के बाद हम सोचे कि चलो अब गुफे की तरफ चलते, जो अंधेरा वाला गुफा था उस तरफ चलते। और आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, हमें कुछ नहीं दिख रहा था। हमें एक्चुअली में फ्लैश लाइट ऑन करके देखना पड़ा कि अंदर और भी काफ़ी गुफाएँ थे जो जा रहे थे, बट हमें लगा कि नहीं, निकलना चाहिए यहाँ से। और हम तुरंत जो दूसरी तरफ का छोर था उधर हम निकलने लगे। और आप अगर बहुत हैवी हो या फिर आप बहुत लंबे हो तो आपको दिक्कत होने वाली है वहाँ से निकलने में। और जैसे ही आप उस गड्ढे से निकलोगे, आपको बता दूँ ये एक और लोकेशन है जहाँ पे अशोका की शूटिंग हुई थी। और आप निकल के ये सुनहरा सीन देखने वाले हो वहाँ पे। इस पॉइंट को इको पॉइंट भी कहते हैं। सब यहाँ पे पागलों जैसे चिल्लाते हैं, हम भी चिल्लाए थे इनफैक्ट। और कुछ सुनने नहीं मिला था मुझे वैसे, लेकिन दिसंबर महीने में जब मेरे हस्बैंड गए थे यहाँ पे और दोबारा उन्होंने चिल्लाया तो उनको सुनने मिला था, ऐसे बोला उन्होंने। तो ट्राई योर लक अगर आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि सितंबर में तो मुझे नहीं सुनाई दिया था। गुफा से निकलने के बाद आपको साइड से फिर वापस से वहीं पहुँचना है जहाँ से आप आए थे पहले वाले द्वार पे। तो घूम के जाने के वक्त पहाड़ का नज़रिया कुछ ऐसा दिखता है साइड से। अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन और सबसे आखिरी डेस्टिनेशन ऑफ द डे पे जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। कोई भी पचमढ़ी जाने से पहले इस जगह का व्यू देख के जाता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। पचमढ़ी का वन ऑफ द फेमस प्लेस है, ये पक्का जाना होता है, जिसका नाम धूपगढ़ है। तो ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे जैसे कि हर गेट पे चेकिंग होती है, ड्राइवर को दिखाना पड़ता है पर्ची जो वो लोग देते हैं वहाँ पे बाइसन लॉज पे। तो आप देख सकते हैं नज़ारा, ये सितंबर महीने का नज़ारा है, मतलब रेनी सीज़न का नज़ारा। और आप एक्चुअली बहुत ही मैजिकल है। लेकिन अगर आपको पूरा व्यू चाहिए, क्लियर व्यू चाहिए, तो आपको दिसंबर महीना या फिर उसके आगे पीछे के टाइम पे आ जाना चाहिए, ताकि आप जो उसका जो व्यू है उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सको। कुछ इस तरीके का दिखेगा दिसंबर महीने में यही माउंटेन। तो सन के साथ ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप दिसंबर के आसपास ही जाओ। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये बहुत ही बुरा हालत था रेनी सीजन के टाइम पे। तो अब हम पहुंच गए भव्य दृश्य में, जो आप देख सकते हैं हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। सो अगर आपको भव्य दृश्य का अच्छे से दृश्यम करना है तो फिर आपको पक्का से पक्का इस टाइम पे जाना है, दिसंबर टाइम पे, या फिर जब धूप हो रही हो अच्छा खासा धूपगढ़ पे। तो धूपगढ़ को एंजॉय करने के लिए यू नीड सन बॉस। भव्य दृश्य से धूपगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, आप जल्दी ही पहुंच जाओगे। और मैं बता दूं आपको, जो धूपगढ़ है इसका फेमस बात ये भी है कि यहाँ पे पचमढ़ी का सेकंड बिल्डिंग बना है। जो बिल्डिंग है उसका खास बात ये है कि ये जब बना था अराउंड 1885, तब सीमेंट नहीं होता था। तो गाइड ने हमें बताया कि ये जो बिल्डिंग बना है ये घरेलू सामान लाइक उड़द दाल, गुड़ और चूना जो होता था वो सब चीज़ें यूज़ करके सेडिमेंट्री रॉक्स को जोड़ के ये बिल्डिंग बनाया गया है और आज तक टिका हुआ है। दैट्स व्हाट सरप्राइज मी। बनने में इसको 2064 रुपीज खर्चा हुआ था। और आपको पता है ये 63,000 लीटर्स का पानी स्टोर करके रख सकता है, हार्वेस्टिंग यू नो। और ये जो पेड़ है ना, इसका नाम सांच पेड़ है और ये भी काइंड ऑफ वाटर स्टोरिंग का काम करता है। आई मीन अमेजिंग, राइट। बर्ड्स, एनिमल्स, इवन आदिवासी लोग भी यहाँ से पानी पीते हैं इस पेड़ से। सो आपको अगर यहाँ पे गरम गरम थोड़ा मैगी चाहिए, चाय चाहिए, तो उसका सारा प्रबंध है। क्योंकि ये लास्ट स्पॉट है इसलिए आपको कोई हड़बड़ी जल्दी नहीं करते, लेकिन हाँ, अंधेरा होने से पहले आपको यहाँ से निकलना होगा। आप देख सकते हैं अगर आप रेनी सीजन में जाओगे धूपगढ़, नाम से ही लग रहा है ना धूपगढ़, तो धूप तो चाहिए इस जगह का मजा लेने के लिए। अगर आप बाई चांस इस वेदर में जा रहे हो तो आप कुछ नहीं देख सकते, पूरे क्लाउड से ढका हुआ रहता है व्यू। और इनफैक्ट एक तरीके का कीड़ा भी घूमते रहता है। मतलब आप अगर, वैसे तो हम मास्क पहन के घूम रहे थे, बट जब भी थोड़ी देर के लिए फोटोज के लिए मुंह खोल रहे थे तो ऐसा लगा था कीड़ा मुंह पे घुस जाएगा। तो इसलिए बहुत ही गंदा टाइमिंग है रेनी सीजन में यहाँ पे जाना। तो आप प्रेफर करो कि आप ये दिसंबर महीने में ही जाओ, या फिर जिस भी महीने में यहाँ पे अच्छे से धूप हो रहा है आप अपना प्लानिंग उस महीने में यहाँ पे कर सकते हो। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द महादेव हिल्स, मध्य प्रदेश, इंडिया मतलब मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है।
और इसका जो एलिवेशन है बोलते हैं कि 1352 मीटर्स का है अराउंड। तो आप समझ सकते हैं राइट कितना हाइट पे है धूपगढ़। सो इसी कारण हम यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों का अच्छी तरीके से मज़ा ले सकते हैं। हम जब सितंबर में गए थे, हमारे गाइड ने हमें बताया ही नहीं कि एक सनराइज पॉइंट भी है इसी सेम जगह पे, थोड़े ऑपोजिट साइड पे। तो जब हम दिसंबर में गए थे तो हमको पता चला और हम वहाँ पे गए। यहाँ से निकल के ऑपोजिट साइड पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। ये है सनराइज पॉइंट और हम ये जो रास्ता देख रहे हो आप, इसी रोड से आप आए हो, मतलब जब आप जीप से जाओगे इसी रोड से होके आप आए होगे। सबसे अजीब बात है कि आप ऊपर से देख रहे हो रास्ता, बट जब आप रास्ते पे होगे आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आप कौन से चोटी पे थे, पहाड़ के कौन से एग्जैक्टली एरिया पे आप खड़े होके नीचे देख रहे थे। है ना मजेदार वाली बात। तो हम तो बहुत एंजॉय किए पंचमढ़ी का ये जो ट्रिप था, ये जो दोनों जगह घूमे हम बहुत एंजॉय किए हम। आई होप आप भी एंजॉय करो और मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो।